सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। बच्चे, जीवन में प्रायः हर मनुष्य का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो सतत प्रयत्नशील होता है। तब तक वह प्रयास करते रहता है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती, और सफलता प्राप्त किए बिना हम पीछे लौटना भी हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि दुनिया सफल व्यक्तियों को याद रखती है, सफलता को प्रधानता देती है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित इस कविता में हमेशा इस कविता में मेहनत करने वालों की, जो लगातार प्रयत्नशील हैं अपने लक्ष्य के प्रति, उन्हें धन्यवाद देते हुए ये कविता लिखी गई है। हम इसे प्रेरणादायक कविता में से रखते हैं। इसकी भाषा बड़ा ओजपूर्ण होती है, ओजस्वी होती है। हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद में 2007 में इनकी जन्म हुई थी। उसके बाद काशी प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के लिए दिल्ली में कार्यरत हुए। लेकिन कविताओं से इनकी रुचि, लेखन में इनकी विशेष रुचि के कारण बहुत सारे पुस्तक, काव्य संग्रह जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, बहुत सारे कविताएं, काव्य संग्रह इनके नाम हैं। मैं बता रहा था कि ये जो कविता है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस पूरे कविता में कवि ने हमेशा प्रेरणादायक अपने शब्दों से प्रेरणा देने का काम किए हैं लोगों को, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। वो तब तक अपने लक्ष्य को तब तक, जब तक वो सफल ना हो जाएं, तब तक उनका पीछा करते हैं। अपने हिम्मत, शौर्य, ढाढ़स के बल पर, संघर्षशीलता के कारण वो अपने लक्ष्य को पाते हैं। ये कविता साधारण जीवन में भी बहुत प्रेरणादायक है। आते हैं हम कविताओं की पंक्ति की ओर। वहाँ से हम पंक्तिबद्ध इसे सुनेंगे और इसके बारे में इससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कवि ने पहले ही निश्चित कर दिया है। कविता इसके बाद शुरू होती है। कवि के अनुसार ये पूरी कविता में ये पंक्ति बार बार आई है और हर बार ये संदेश लेकर आई है कि जो हिम्मत करने वाले होते हैं वो कभी हारते नहीं। ये संदेश नहीं है, ये पहले निश्चित कर दिया गया है। ये जो संदेश है इतने सही साबित हुए हैं, सटीक साबित हुए हैं कि ये कविता के अर्थों में नहीं है, ये पहले ही निश्चित कर दिया गया है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। कुछ बच्चे होंगे जिनको नदी में नाव का अनुभव होगा। अगर नहीं हो तो ये बहुत बड़े रोमहर्षक समय होता है
कि जब नौका जल में बीचों बीच होती है, नदी के बीचों बीच होती है, और हवाएं के चलते जब उनमें वेग उत्पन्न होता है, हल्फा जिसे हम बोलते हैं, उसके कारण वहाँ पर बैठे लोगों की क्या मनोदशा होती है, यह महसूस करने की विषय है। तो हर एक आने वाला वेव, हर आने वाला एक तरंग नाविक को डराता है, और नाविक उससे आगे बढ़कर उससे जैसे ही एक एक वेव जो आते हैं, जल तरंग आता है, उससे पार होने के बाद उसका उत्साह और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको ये विश्वास हो जाती है कि हम इसी तरह से अन्य लहरों को भी सुरक्षित पार कर लेंगे। यही विश्वास ये पूरे कविता में कवि ने देने का प्रयास किया है। कवि ने चींटी, गोताखोरों के उदाहरणों देकर समझाने का प्रयास किया है कि एक नहीं बार बार कोशिश के बाद अगर असफल भी हो जाते हैं, तब भी हमें अपने सफलता की जो प्यास है उसे बुझने छोड़ नहीं देना चाहिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चींटी की खासियत मैंने सुना है कि वो अपने से 8 गुना वजन ढोने की क्षमता रखते हैं। वो अधिक वजन के होने के कारण दीवारों पर चढ़ते समय वो गिर जाते हैं, पुनः वो प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं। तो उन्होंने अभी अपना कभी प्रयास नहीं छोड़ा। वो हम लोग से ज़्यादा वो जिद रखे हुए अपनी सफलता के लिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, हृदय में साहस बढ़ता है। मन कहता है हृदय को कि आप सफल हो जाएंगे। मन का विश्वास हृदय में साहस बढ़ता है, साहस टूटने नहीं देता है। हम अपनी सोच से, अपने मन के मजबूती से, उसके विश्वास से हम अपनी आत्मा को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो जानते हैं, वो एक बार नहीं कई बार गिरते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन वो सफलता को छोड़कर कुछ समझना भी नहीं चाहते हैं। वो लगातार गिरकर चढ़ते हैं, फिर चढ़ते हैं, गिरते हैं। इसके बावजूद भी वो अपने इच्छा को, अपनी जो उनकी सोच है, जो उनका लक्ष्य है, अपने घर तक दाने लेकर पहुंचना, उसे छोड़ते ही नहीं। मैं समझता हूं कि हम लोग से ज़्यादा वो मेहनती हैं और जिद अपने लक्ष्य के प्रति हैं। उससे सीखा जा सकता है, उससे प्रेरणा ली जा सकती है। प्रेरणा लिया गया था, मैंने कहानियों में मैं सुना है गोरी गजनी के बारे में। चींटी को उन्होंने कई बार उतरते चढ़ते देखा, गिरते देखा, और एक दिन वो सफल हो गए। चींटी लगभग 22 बार वो प्रयास करने के बाद जब वो सफल हुई, तो उस व्यक्ति के मन में ये विश्वास हुआ कि एक चींटी जब इतनी में लगातार मेहनत करके और सफल हो सकती है, कहीं से अत्यधिक वो ऊर्जा लेकर नहीं आए हैं, है ना, उतना ही ऊर्जा है उनमें, उसके बाद वो सफल कैसे हो जाते हैं। इसका एक ही सूत्र है, एक ही लक्ष्य है। उसका एक ही लक्ष्य है कि हमें सफल होना है, और ये लक्ष्य वो पूरा कर लेते हैं। तो बच्चे, कविता की कुछ पंक्ति लेकर मैं पहले भाग में उपस्थित हुआ। अगले भाग में कविता की अन्य पंक्तियों के लेकर उसको व्याख्या करने का मैं प्रयास करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस
इस प्रेरणादायक कविता से, है ना, ये कविता सामान्य जीवन में भी ये काम आते हैं। जब आप असफल होते हैं, जब आप चिंतित होते हैं, जब आपका मनोबल गिर जाता है ना, तो उसके लिए साधारण जीवन में ये कविता उतना ही महत्वपूर्ण रखता है। धन्यवाद बच्चे, मैं दूसरे भाग लेकर उपस्थित हो रहा हूँ।